चलिए फ्रेंड, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 लाए हैं। ठीक है, इसमें जो भी 20 क्वेश्चन बचा होता है उसको हम कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। लीगल मेथड कौन सा है बर्थ कंट्रोल का? ए बोल रहा है बाय हैविंग क्वार्टर्स एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। नहीं, ये नहीं है लीगल मेथड। बी बोल रहा है बाय प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ये भी गलत है। सी है एब्जॉर्प्शन एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये है जो है लीगल मेथड, ठीक है ना, बर्थ कंट्रोल का। डी बोल रहा है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वार्टर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कितने वीक जो है प्रेगनेंसी के वो सेफ माना जाता है एमटीपी के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ के लिए तो कितना वीक हो गया, 12 वीक्स हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, 12 वीक, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर द डायरेक्टेड देयर आफ्टर। देखिए ए क्या बोल रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, हाँ ये सही बोला है फ्रेंड। बी देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट्स अप टू 2 years, नहीं, अप टू 6 month तक जो होता है वो नील होता है, ठीक ना, कंसेप्शन का चांस 2 years तक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 और 1 है, करेक्ट पूछा है ना, तो 1 देखिए हमारा ए और बी में है, तो सी और डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ इफेक्टिव है। थर्ड देखिए अब किस में है, थर्ड तो सिर्फ ए में ही है, तो ए जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा है, तो देखिए गोनोरिया तो है, सिफिलिस भी है, जेनिटल हर्पिस, तो ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए सेकंड में गोनोरिया है लेकिन मलेरिया नहीं है। ठीक है, एड्स भी है, मलेरिया नहीं है, फैलेरिया भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। डी में देखिए एड्स तो है हमारा, सिफिलिस भी है। ठीक है, तो ए हमारा जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कैटेगरी में आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, मतलब कौन सा बोल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, एचआईवी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है और जेनेटल हर्पिस है। ठीक है ना, तो ये तीनों जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो हमारा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो नहीं होगा, गोनोरिया भी नहीं होगा, जेनेटल वास्प भी नहीं होगा, जेनेटल हर्प्स जो होगा ये जो हो जाएगा कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट, कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें मैच वाला क्वेश्चन है। ए में देखिए क्या बोल रहा है, गोनोरिया, ये किससे होता है, गोनोरिया जो होता है ना ये निसेरिया से होता है। ठीक है, और सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनेमा से होता है, बी का थर्ड। जेनेटल वॉश जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, सी का 4। और एड्स का तो जानते ही हैं आप लोग, डी का 1 होगा। तो हमारा देख लीजिए मैच कर रहता है, ए का कौन सा है सेकंड, ए का सेकंड तो एक ही ऑप्शन में डी में फ्रेंड, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, करेक्ट। तो ए हमारा देखिए क्या बोल रहा है, ए पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, नहीं इससे नहीं फैल सकता है। बी बोला हीमोफिलिया इज वन ऑफ द एसटीडी, नहीं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। सी बोला जेनेटल हर्प्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडी, नहीं ये नहीं है, जेनेटल हर्प्स है। डी बोला द चांस ऑफ ए 5 years बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग ए एसटीडी आर वेरी लिटिल, हाँ इसमें बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है ना, ये होने का, तो हमारा डी जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, इसके लिए बोल रहा है कौन सा टेक्निक जो होगा सुटेबल होगा अगर मेल में लो स्पर्म काउंट होगा तो। ठीक है ना, तो देखिए ए क्या बोल रहा है, गैमेट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, नहीं ये नहीं चाहिए। बी बोल रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा के ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बी हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हाँ इसमें भी ओवम पर स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये सी भी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं अगर वेरी लो स्पर्म काउंट रहा मेल में तो। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into। ब्लास्टोमियर जो 16 का रहेगा उससे ज़्यादा, उसको कहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो हो जाएगा इसको हम यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, GIFT का फुल फॉर्म क्या होगा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे फ्रेंड्स, गैमेट इंटरनल ये नहीं है, जर्म सेल ये भी नहीं है फ्रेंड, गैमेट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर ये भी नहीं है, गैमेट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर यहाँ पे डी में है, तो मेरा डी हो जाएगा सही आंसर। अगला देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, इसका मतलब पूछ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का देख लेते हैं, ए में क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द भेजाना, हाँ यही सही है फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, नहीं ये भेजाना में होगा, ये गलत है। सी बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब ओवरी कंटेनिंग ओवा, ये भी गलत है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका मीन्स जो होता है ना, मीनिंग ये ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज, बोल रहे कौन सा स्टेज में हम एम्ब्रियो को जो है यूटेरस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, नहीं एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, सी बोला मोरला, हाँ 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम जो है यूटेरस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। देखिए ये 3-4 बार पहले आ चुका है, फिर से आया है नीट 2021 में, तो देखिए ये इसका ऑप्शन तो आप जानते हैं, LNG-20 होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, बोला ये वाला टेक्निक जो है कौन सी किस फीमेल के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ओवम जो फीमेल, उसके लिए ये मेथड जो है टेक्निक ये अप्लीकेबल है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए बोला हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, यही हो गया फ्रेंड्स सही आंसर हमारा ए। ठीक है, ये देखिए मैच द लिस्ट टू वन विथ लिस्ट सेकंड, एक बोल रहा है वॉल्स बैरियर मेथड है, तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, हाँ यही ए ही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, ए का 1 देख लेते हैं, सिर्फ बी में ही है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, देखिए हम यहाँ पे वेनेरियल डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, STI भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, STI और एक नेम होता है इसका RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये वेनेरियल डिजीज तो होता ही है। ठीक है, वेनेरियल डिजीज 3 नेम होते हैं इसके, तो ये पूछ रहा है कैसे स्प्रेड हो सकता है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यूजिंग स्टेराइल निडल, नहीं फर्टाइल निडल यूज करेंगे तभी हमारा ये हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। सेकेंड बोल रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ इससे हो सकता है। थर्ड बोल रहा है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हाँ ये भी हो सकता है फ्रेंड, किसिंग से नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस से भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, सेकेंड और थर्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पे सी में है सेकेंड और थर्ड, तो हमारा सी जो हो जाएगा फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिपेस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, लिपेस लूप जो होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये नॉन मेडिकेटेड IUD होता है। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजीनी वायरसेस, तो देखिए किसमें जो है HIV रेप्लिकेट करके बहुत सारा वायरस बनाता है। ठीक है ना, प्रोजीनी वायरस, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स TH सेल, इसमें बनाता है ये, हेल्पर T सेल में।
ठीक है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट में डी हमारा जो सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे रेप्लिकेट करता है HIV और बहुत सारा प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच वाला फिर से है। तो देखिए वासेक्टोमी, वासेक्टोमी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सर्जिकल मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड, तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड है। तो देखिए ए और डी में है, तो बी हमारा और सी हमारा नहीं होगा। क्वार्टस इंटरप्टस, क्वार्टस इंटरप्टस ये किस में आएगा, नेचुरल मेथड में, ठीक है ना। तो बी का हमारा 4 हो जाएगा। बी का 4 देख लेते हैं कहाँ पे है, बी का 4 ए में है फ्रेंड्स, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। अर्ली कौन क्यूरेबल है, देख लीजिए वहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं आपको, हेपेटाइटिस बी दिया हुआ है, HIV इन्फेक्शन, जेनिटल हर्प्स, ये तीनों ही कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है फ्रेंड्स, कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ये तीनों सेटिंग दिया हुआ है। और ये जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है गोनोरिया डिजीज, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टोटल हो गया पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं कौन सा चैप्टर का करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।